तो स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश झरोखा में। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए हर साल वन महोत्सव का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया जाता है। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि लोग पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा भी जरूर करें। प्रकृति की रक्षा ही जिनके जीवन का सिद्धांत है। वनाच्छादित हरियाणा 73वें वन महोत्सव ऐलान है। हम स्वागत की परंपरा से वन क्षेत्रों को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में हरियाली बढ़े, इसके लिए हर साल लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जाता है। लोग जागरूक हों, इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 73वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पौधारोपण किया। और पेड़ पर पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए वनों पेड़ों को सुरक्षित करना होगा। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पात्र को दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से पुराने पेड़ को संरक्षित करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन भी दी जाएगी। कि जो पुराने पेड़ हैं, 75 साल से जो ज्यादा आयु के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कोई ना कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पंचायत अपनी जिम्मेवारी लेती है, तो उसको प्राण वायु देवता इसकी पेंशन लगाई है। प्राण वायु देवता की पेंशन हर साल 2500 रुपया उसके रख रखाव के लिए, और हम उस व्यक्ति को, पंचायत को या संस्था को देंगे। पिहोवा के सियोंसर गांव के सरस्वती वन में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाएं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम 73 साल से वन महोत्सव मना रहे हैं। कभी भी नदी कोई भी वनों से मनुष्यों का संबंध बहुत पुराना है। वनों के प्रति हमारी सहानुभूति है। वनों में भगवान का वास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 तत्वों की पूजा करते हैं। हम सभी पौधे लगाने का संकल्प लें और उनकी रक्षा तब तक करें जब तक पौधा पेड़ न बन जाए। औषधीय पौधे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का प्रयास, वन महोत्सव के जरिए वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास। वन महोत्सव के दौरान 30 लाख पौधे मुफ्त बांटे गए। प्रदेश में इस साल 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने की लोगों से पेड़ पौधे लगाने की अपील। सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण संरक्षित हो और लोगों को भूजल संकट और प्रदेश से परेशानी ना हो, इसके लिए तालाबों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है, जिसके चलते पानी की कमी से किसान जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 100 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश के 22 जिलों में 2200 तालाबों के तट पर देशी प्रजाति के पीपल, नीम, पिलखन जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग ने एक लक्ष्य भी तैयार किया है। आजादी के 2 साल के बाद, आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम लोग इस इतिहास को दूसरे ढंग से भी जानना चाहिए। कहते हैं जब पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई चीज अगर पैदा हुई होगी, वो वनस्पति हुई होगी, वो पेड़ उगे होंगे, वो वन बने होंगे। अर्थात इसका जो इतिहास है हमारे वनों का, पृथ्वी की जितनी आयु है लगभग उतनी ही आयु इन वनों की है। वन लगातार एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इसलिए इस वन के कारण से हम जो है अपने जीवन को कई प्रकार से इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वन जो है केवल पृथ्वी पर है, हालांकि ब्रह्मांड में और भी बहुत से ग्रह हैं। अभी तक ये कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है जिसके कारण से ये पता लग सके कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं वन है।
वन जब बने होंगे तो निश्चित रूप से वनों के साथ जीव जंतु मनुष्य इसका भी एक जिसको कहना चाहिए निर्माण हुआ। और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन मनुष्य ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के आदमी जो है जंगल से बाहर जाकर के बस्ती बनाने लग गया, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर भी थे। ये भी हो सकता है कि हम जिन पर निर्भर थे, फलों के ऊपर तो निर्भर थे हम, पेड़ पौधे हैं उनके जो फल मिलते थे, लेकिन कहीं ना खाने के लिए हो सकता है हमने जो जीव जंतु है उनके शरीर का उपयोग किया हो, और हो सकता है एक संघर्ष आया हो। जब संघर्ष आया हो तो जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पर भी हमला शुरू किया होगा, तब ये मनुष्य अलग बस्ती में जाकर के बैठे, जीव जंतु सारे ही वनों के अंदर रहे। तो एक प्रकार से ये जो हमारा संबंध जंगलों के साथ है ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारा भी ये घर होता था, लेकिन आज भले ही हमारा आपका घर नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं का घर तो ये आज भी है। इसलिए हम जीव जंतुओं के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति रखते हैं। वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है, यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं। मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं। भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के, भय से बनता भूमि, गै से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐसे बनता अग्नि, और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं, और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है। और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है, वन के अंदर गगन भी, अर्थात गगनचुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि, इसका भी उपयोग करते हैं। और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा, इसका वास होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का प्रयास। अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 100 तालाबों का जीर्णोद्धार। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के किनारे लगेंगे पेड़ पौधे। प्रदेश के 22 जिलों में 2200 तालाबों का हो रहा है जीर्णोद्धार। तालाब किनारे पौधारोपण के लिए वन विभाग ने बनाया लक्ष्य। तालाबों के आसपास पेड़ पौधे के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में ऑक्सी वन लगाए जा रहे हैं, जिसमें औषधीय पौधे लगाकर वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि जो किसान वन उपज की खेती करेंगे उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर वन उपज के लिए सरकार हर साल 10,000 रुपए प्रति एकड़ 3 साल तक देगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे, उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास इर्द-गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब, इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये जो अमृत सरोवर नाम उनको दिया, ऐसे अमृत सरोवरों का हरियाणा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष में 2200 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनको अमृत सरोवर के रूप में उनका विकास भी किया जाएगा और उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगा करके एक हरा वन ये वहां विकसित हो, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। कोविड की बात बहुत आ गई है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी, उस समय ध्यान में आया कि ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका वो पेड़ ही है। पेड़ का एक अपना कारखाना ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमने ऑक्सी वन की जो बात कही, सारे प्रदेश में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम यानी सैकड़ों की संख्या में पार्क बनाने जा रहे हैं। करनाल में, हमने पंचकुला में अभी जो 2 जो और बताए गए हैं, एक तो सोनीपत में मूर्थल और यमुनानगर में सढोरा, यहाँ भी 2 बड़े बड़े जो वन हैं
वो लगाए गए हैं और इसका विस्तार हम और ज्यादा करेंगे। आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री का प्रयास। प्रदेश के हर जिले में तैयार किए जा रहे हैं ऑक्सीवन। वन उपज करने वाले किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता। 3 साल तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार देगी। प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार हर साल वन महोत्सव का आयोजन करती है, जिससे लोगों को पर्यावरण और पौधारोपण के लिए जागरूक किया जा सके। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।